नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले आपके खुद का खुश होना जरूरी है और आप खुश होते हैं जब आपका मन खुश हो, मन स्वस्थ हो। और ज्योतिष कहता है कि आपके मन का कारक है सीधे सीधे चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा की कुछ ऐसी स्थितियां हैं, खासतौर पर 3 विशेष स्थितियां, जो आपके लिए कई तरह की समस्याएं पैदा कर देता है। तो कौन सी हैं वो स्थितियां और कैसे आप उनसे बच सकते हैं, यानी कि उपाय, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, तो 3 मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए। तुलसी के पत्तों की माला अगर आप लगातार 3 मंगलवार हनुमान जी को समर्पित करें, उन्हें पहनाएं, तो आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और चलिए अब बात पंचांग की कर लें, तो 11 जून का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 11 जून 2024, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:27 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 11:39 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, रात 11:39 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम चंद्रमा की 3 विशेष स्थितियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो किसी के भी जीवन को उलट-पुलट कर सकती हैं। लेकिन एक आम इंसान के जीवन में चंद्रमा का क्या महत्व है, ज्योतिष क्या कहता है चंद्रमा के महत्व के बारे में, समझते हैं पंडित जी से। जी, चंद्रमा ज्योतिष का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, और अगर हम सूर्य और चंद्रमा को मिला दें तो इनके बिना ज्योतिष नहीं चलेगा। नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती। आपके जीवन को देखने के लिए जो हम विंशोत्तरी दशा देखते हैं, वो भी चंद्रमा के अंशों से ही निकाली जाती है। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का स्वामी है और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। किसी व्यक्ति का जो मन है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसके इमोशंस हैं, ये चंद्रमा का ही क्षेत्र हैं। चंद्रमा को नियंत्रित करके मानसिक स्थिति को अच्छा बनाया जा सकता है, उत्तम किया जा सकता है। चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए चंद्रशेखर भगवान शिव की आराधना की जाती है। चंद्रमा का संबंध पेट के रोगों से, हृदय रोगों से, एसिडिटी, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता,
जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। तो चंद्रमा के बारे में सबसे अहम बात यह है कि चंद्रमा आपके मन और भावनाओं को काबू करता है। चंद्रमा इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर चंद्रमा बिगड़ेगा तो आप मानसिक रूप से कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। आपके मन की स्थिति को ये निरंतर खराब करता चला जाएगा। और कहते हैं ना, एक अच्छे जीवन के लिए मन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसलिए चंद्रमा का आपके लिए शुभकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे हम विस्तार से जानकारी लें। उसके पहले अब राशिफल की भी शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के विवाद आपके हो सकते हैं। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। करियर में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों पर हमारी चर्चा होती रहेगी, लेकिन आज हम चंद्रमा के बारे में, खासतौर पर उसकी 3 परिस्थितियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो कौन सी है चंद्रमा से जुड़ी हुई पहली समस्या, क्या है उसका नाम और इस समस्या से निपटने के कौन कौन से हैं उपाय, ये समझ लेते हैं पंडित जी से। जी देखिए, चंद्रमा की जो पहली समस्या है, जो पहला नकारात्मक योग है, उसका नाम है केमद्रुम योग। कैसे बनता है ये? चंद्रमा कुंडली में जिस खाने में बैठा हुआ है उसके दोनों तरफ, उसके पहले वाले खाने में, उसके बाद वाले खाने में, दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। और अगर कुंडली में केमद्रुम योग होगा तो व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। केमद्रुम योग होने पर कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। केमद्रुम योग मन की समस्या तो पैदा करता ही है, कभी कभी व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। और जिनकी कुंडलियों में केमद्रुम योग होगा उनको
मन को लेकर और धन को लेकर के बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। क्या उपाय किया जाए? अगर कुंडली में केमद्रुम योग है, इससे बचें कैसे? इसके बुरे प्रभाव को नष्ट कैसे करें? सोमवार को प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव के चित्र, मूर्ति या शिवलिंग के सामने बैठिए। फिर रुद्राक्ष की माला से ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का 3 माला 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा और शिव जी से केमद्रुम योग भंग करने की प्रार्थना करिएगा। ऐसा आप हर सोमवार को सुबह कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा रोज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रोज ना भी कर पाएं, हर सोमवार के सोमवार अगर आप ऐसा करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये था चंद्रमा से जुड़ा हुआ पहला योग जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, और इससे बचने के उपाय आपने जान लिए हैं। बाकी योग के बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये भी जानते हैं। पंडित जी, कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह के मामलों में तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। लिखा पढ़ी में इस समय सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अब आपके सवालों का भी रुख करने का वक्त हो गया है। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है और क्या जानना चाहते हैं आप, इसकी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हर्ष जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 30 अगस्त 2002, 10:45 प्रातः, दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं CS कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरीशिप की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कब तक मैं अपना CS क्लियर कर पाऊंगा?
हर्ष, आपकी कुंडली में कंपनी सेक्रेटरीशिप की जो पढ़ाई है वो बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। कुंडली के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई में जाएं या अकाउंटिंग की पढ़ाई में जाएं या लॉ की पढ़ाई में जाएं तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है अगर आप इन क्षेत्रों में कोशिश करें तो। कुंडली के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरीशिप में सफलता पाने में काफ़ी वक्त लग सकता है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 10 से 12 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें लिख भेजिएगा। आज का दूसरा सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें नेहा खट्टर जी ने लिखा है और नेहा हमें लिखती है दिल्ली से। 6 जुलाई 1986 का जन्म है, 12:30 दोपहर में, दिल्ली। ये कह रही हैं कि पहले मैं अपने पति के साथ दुबई में रहती थी, लेकिन कुछ समय से हम लोग वापस भारत आ गए हैं और अब दोबारा से दुबई जाना चाहती हूँ, तो क्या हम दोबारा से दुबई जा सकते हैं और क्या हमारा सेटलमेंट दुबई में हो सकता है? नेहा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप विदेश जा सकती हैं और विदेश में आपका परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन दुबई में ही सेटलमेंट होगा ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप साउथ यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं या कनाडा की तरफ जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और विदेश जाने के लिए, विदेश में रहने के लिए जो आपको प्रयास करना है वो आप मई 2024 के बाद अगर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मई 2024 तक आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता ज़रूर है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा। आज हम चंद्रमा से जुड़ी हुई उन 3 विशेष परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जो आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन उस योग को समझने के साथ साथ उससे निपटने के उपाय भी पंडित जी आपको बता रहे हैं। पहले योग यानी कि केमद्रुम के बारे में हमने जान लिया है, लेकिन चंद्रमा से जुड़ी दूसरी समस्या कौन सी है और क्या है इससे बचने के उपाय, अब ये जानते हैं। चंद्रमा का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नकारात्मक योग केमद्रुम योग आपने जान लिया। अब चंद्रमा के दूसरे नकारात्मक योग के बारे में जानिए। चंद्रमा का जो दूसरा निगेटिव योग है उसे कहते हैं ग्रहण योग। कैसे बनता है? चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन को प्रभावित करता है, आपके मन पर असर डालता है।
जब भी चंद्रमा दूषित होता है, मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। और चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। वैसे तो शनि भी चंद्रमा को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन राहु सबसे ज्यादा दूषित करता है। अगर राहु और चंद्रमा का योग बन जाए तो ये शुद्ध रूप से ग्रहण योग है। और अगर राहु चंद्रमा कुंडली में एक साथ हैं तो व्यक्ति को मन की और कल्पना की समस्याएं परेशान करती हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक दिक्कतें उसके साथ हमेशा बनी रहती हैं। ज्यादातर चंद्र राहु वालों को इमेजिनेटिव प्रॉब्लम, कल्पनात्मक मानसिक समस्याएं ज्यादा परेशान करती हैं। क्या उपाय करना चाहिए इससे बचने के लिए? सोमवार को प्रातः काल शिव जी के चित्र, मूर्ति या शिवलिंग के सामने बैठिए। शिव जी का एक मंत्र है, ओम आशुतोषाय नमः। ओम आशुतोषाय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके बाद प्रार्थना करें कि ग्रहण योग का प्रभाव भंग हो जाए। और जब ये मंत्र जप लें तो सफेद वस्तुओं का दान कर दें। चावल, चीनी, दूध, इसका दान कर देना बेहतर होगा। आप चाहें तो रोज सुबह अपने ग्रहण योग को भंग करने के लिए ये मंत्र जप सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। और अगर रोज नहीं कर पाते तो कम से कम सोमवार को ये उपाय आप जरूर करिए, आपको लाभ होगा। बेहद खतरनाक ये स्थिति हो जाती है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, लेकिन उससे बचने के उपाय आपने जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब 3 आखिर की राशियां हैं उसके बारे में आगे बात करें। उसके पहले चंद्रमा से जुड़ी वो तीसरी समस्या कौन सी है जो आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं और उससे बचने के उपाय, उसका निवारण जान लीजिए। चंद्रमा की तीसरी जो नकारात्मक स्थिति है, चंद्रमा की जो तीसरी समस्या है वो है नीच का चंद्रमा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। कुंडली में जहां 8 का अंक लिखा हुआ है, अगर वहां चंद्र भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब चंद्रमा आपका नीच का है। ऐसी स्थिति में मन संवेदनशील हो जाता है, मन बहुत सेंसिटिव हो जाता है। चंद्रमा अगर नीच का होगा तो हार्मोन्स की समस्या हो सकती है, अवसाद यानी डिप्रेशन की समस्या हो सकती है और जीवन में कभी न कभी वृश्चिक वालों को गहरी भावनात्मक चोट लगती है। चंद्रमा जब नीच का होता है तो या तो माता रहती नहीं और या माता की तरफ से सुख, सपोर्ट ये जीवन में प्राप्त नहीं होता। वृश्चिक का चंद्रमा, नीच का चंद्रमा कभी कभी मन को इतना परेशान कर देता है कि आदमी सब कुछ छोड़ करके वैराग्य की तरफ जाने लगता है। और वृश्चिक का चंद्रमा होगा, नीच का चंद्रमा होगा तो व्यक्ति सुख का अनुभव करने में असमर्थ होगा। अगर चंद्रमा नीच का है, मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं है, हार्मनी नहीं है, आइसोलेशन, अकेलापन आपको फील होता है, तो क्या करेंगे? सोमवार को शिव जी को अपनी आयु के बराबर सफेद फूल चढ़ाइएगा। मान लिया आपकी उम्र 28 साल है तो 28 सफेद फूल चढ़ाएं या एक ही फूल 28 बार चढ़ाएं, बात एक ही है। इसके बाद ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद जब ये जप लेंगे तब ओम का उच्चारण करेंगे जितना अधिक कर सकेंगे। ऐसा अगर रोज सुबह करें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो सप्ताह में एक दिन सोमवार को अगर आप ऐसा करते हैं तो चंद्रमा की इस नकारात्मक स्थिति के प्रभाव से आप बचेंगे। तो आपको देखिए मुख्यतः भगवान शिव की शरण में जाना है। उनका ध्यान करने से, उनके मंत्र जप करने से और शिव जी की पूजा करने से चंद्रमा की किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है। तो आमतौर पर ये 3 ऐसी स्थितियां हैं जो चंद्रमा की वजह से किसी भी कुंडली में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं और उससे बचने के उपाय आपने जान ही लिए हैं पंडित जी से। उम्मीद करते हैं आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल जानिए। मकर राशि, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य हो सकता है। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ परिवर्तन होगा। समय का सही प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है और क्या पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हरदीप सिंह जी ने हमें लिखा है। नासिक से लिखते हैं, 30 मार्च 2004 का जन्म है। 9:46 प्रातः, नासिक महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि बीकॉम करने के बाद मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, किस क्षेत्र में मुझे नौकरी करनी चाहिए, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी। हरदीप जी, बीकॉम करने के बाद आप एसएससी की या सीजीएल की तैयारी करिएगा। टैक्सेशन के क्षेत्र में, सचिवालय में, रेवेन्यू के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी जरूर मिल सकती है। उसकी संभावना आपकी कुंडली में बनी हुई है। थोड़ा प्रयास बढ़ाना होगा, थोड़ी मेहनत बढ़ानी होगी। अगर अपना प्रयास बढ़ाएंगे, मेहनत बढ़ाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब वक्त है आज के चौथे और अंतिम सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कोई समस्या है आपके जीवन में, तो उसका हल पंडित जी आप तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न अनंत जी ने हमें लिखा है। अहमदाबाद गुजरात से लिखते हैं, 1 जनवरी 1972 का जन्म है। रात के 8 बजे, अहमदाबाद गुजरात। ये कह रहे हैं कि अभी अभी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरा ऑपरेशन भी हुआ है और उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा हो गया है। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? अनंत, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी भी जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको दुर्घटनाओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से बचना होगा। इस साल के खत्म होने तक अभी भी आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है।
फरवरी 2025 के बाद से आपका समय थोड़ा बेहतर है। वहां से जीवन में संघर्ष कम होगा और जीवन में ज़्यादा बेहतर उन्नति कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और सूर्य भगवान का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, ईश्वर कृपा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 11 जून को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आपका आने वाला साल कैसा होगा, अब इसके बारे में प्रेडिक्शन ले लेते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 11 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखें। करियर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें। पूरे वर्ष भर अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि शिव जी की उपासना अकेले और माता पार्वती के साथ करने में भी कोई अंतर है, कोई फर्क है क्या? भगवान शिव की उपासना अकेले भी की जाती है, माता पार्वती के साथ भी होती है और शिव परिवार में भी होती है। इनमें अंतर क्या है? शिव जी की उपासना अकेले की जाती है गुरु के रूप में। माता पार्वती के साथ इनकी उपासना भगवान के रूप में होती है और शिव परिवार के साथ इनकी उपासना अत्यंत प्रिय के रूप में होती है। लेकिन अगर आपको शिव जी को गुरु बनाना है या गुरु रूप में शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, तो आप अकेले शिव जी की पूजा करें, क्योंकि गुरु सत्ता एक है। इसीलिए शिव जी की पूजा जब आप अकेले करते हैं तो दरअसल आप उनकी पूजा गुरु रूप में कर पाते हैं। और अब जानते हैं शुभ पहर 11 जून का आखिर कौन सा है। दिनांक 11 जून 2024, दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए। आपके स्वास्थ्य की और आपके कर्ज की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 11 जून मंगलवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको राशि के अनुसार ये बता रहे हैं कि आपका भाग्य कैसा होता है और अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या करें। आज की गुड लक राशि है कर्क। कर्क वालों के भाग्य में अक्सर उतार चढ़ाव होता रहता है। इनको अपने काम करने के स्थान पर
एक क्रिस्टल, सफेद क्रिस्टल की बॉल ये रखनी चाहिए। ऐसा करने से इनके भाग्य का पक्ष मजबूत होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि पंडित जी आज हम सब के लिए महा उपाय में क्या खास जानकारी लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर किसी वजह से कुछ न कुछ कर्ज आपके ऊपर हमेशा बना रहता हो तो क्या उपाय करेंगे? हर मंगलवार को प्रातः काल शिवलिंग पर गुलाब का फूल अर्पित करिए। इसके बाद 108 बार ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इसका जप करिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक अनार का पौधा लगा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्ज की जो समस्या है उससे आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।